अब तक हमने जाना 7 नंबर के लिए कैसा ये 2025 होगा। अब आप बताइए मूलांक 8 के लिए स्पेसिफिकली 2025 कितना फेवरेबल होगा। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो एक बात कहना चाहूँगा कि जिनका भी मूलांक 8 है ना, देखिए शनि का साल था। शनि का साल अभी चल भी रहा है, जो कि बस कुछ ही महीनों में ख़त्म होने वाला है। शनि के साल में यदि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, शनि क्या है, आपसे कर्म करवाता है, आपसे एफर्ट डलवाता है। जिन्होंने 2024 में कुछ भी कर्म नहीं किए ना, वो 2025 में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये समय 2025 भी आपके लिए लॉस का रह सकता है, नुकसान का हो सकता है, क्योंकि शनि ने आपको पेशेंस रखना सिखाया था, काम करने का मौका दिया था। शनि कहते हैं कि भी तू कर्म कर, तो को मैं फल दूंगा। शनि जब भी आते हैं वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं देते हैं, वो जाते जाते सब कुछ देते हैं। अभी ये साल जा रहा है, तो जिन्होंने डेडिकेशन प्रॉपर दी है काम को लेके, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पन्ना पलटेगा उनके लिए, जो कि आप कह सकते हैं कि भी मंगल के साल में शनि में बहुत कर्म किए, सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, बार बार चीज़ें ब्रेक हुई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, लोग छूट गए, नुकसान हुआ। पर 2025 में ये पूरी पूर्ति होने वाली है। 2025 की मैं अगर बात करूं, खासकर मूलांक 8 वालों के लिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये साल आपके फेवर में ही रहेगा। पर यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि अब आपको थोड़ा सा बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। पीछे भटक गए थे आप 24 में कि किस राह में जाएं, क्या करें, ये भी लॉस हो रहा है, ये बात नहीं बन रही है, ये चेंज करें। लेकिन 25 में आपकी जो एनर्जी होगी वो प्रॉपर एक आपको सही डायरेक्शन देने वाली है, और इस डायरेक्शन का आप सही तरीके से यूटिलाइज भी करेंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ते भी जाएंगे। तो मूलांक 8 वालों के लिए जो साल है वो कम से कम 80% फेवर में रहने वाला है। यदि हम बात करें लव लाइफ को लेके, तो लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी आपके। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 2025 में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादी का प्लान करने का सोच रहे हैं। इवन जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होने के विचार कर रहे हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करने का सोच रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ठहर जाना आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में सिचुएशन क्या होंगी, जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग के 4 महीने रुकना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनेंस को लेके बात करें, तो आपको फाइनेंस में बहुत अच्छा मोड़ देखने को मिलेगा। ओके ओके 2025 आपके लिए मूलांक 8 वाले लोग जितने भी हैं, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा उपलब्धि, बहुत सक्सेस, बहुत हाइक, बहुत अचीवमेंट्स, लाइफ ऑन ट्रैक, स्मूथनेस, पॉजिटिविटी, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। तो यहाँ पे आपका समय पलट चुका है, पन्ना पलट चुका है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को सही तरीके से यूटिलाइज करना और आगे बढ़ते रहना है। एक सही राह और सही डायरेक्शन पकड़ के आपको सिर्फ आगे अब चलना है। मतलब आप ये सोच लो कि भी किया तो सब कुछ सही था, नहीं मिला, पर अब आपको जो कुछ करेंगे वो आपको सही मिलता जाएगा ये। ओके ओके, तो आप जहाँ हाथ डालोगे वहीं आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि 2025 इनके लिए भी फेवर में रहेगा, लेकिन इनको बस सही समय का, सही एनर्जी का सही यूज़ करना है। राइट। ये एनर्जी गलत जगह भी लगा सकते हैं, भटक सकते हैं चीज़ों को लेके। और भटकने वाले ग्रह 8 नंबर के लिए स्पेसिफिकली 2025 में होंगे। जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा शनि देव ने यहाँ पे 2024 में 8 नंबर को स्पेसिफिकली कह सकते हैं अपने डिसीजन से गलत प्रूफ किया था। लेकिन अब 2025 में ऐसे कोई ग्रह होंगे जो 8 नंबर के लिए शायद फेवरेबल ना हो। देखिए, वैसे तो शनि, मंगल, राहु, केतु ये पाप ग्रह है, ठीक है ना। लेकिन न्यूमरोलॉजी में देखें तो 2025 एनर्जी का कारक माना जाएगा, ठीक है ना। अब फेवर की बात करें तो मूलांक 8 वाले लोग फेवर में तो रहेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके जो प्लानिंग थे, जो प्रोसीड ये करना चाह रहे थे, 2024 में इन्होंने एक्यूरेशन 2024 में इनको चीज़ें एक्यूरेट नहीं मिली है। लेकिन 25 में वो टाइमिंग है इनके पास, मतलब अपने आप को चमकाने का समय 2025 है। राइट। और अगर हम लास्ट नंबर मूलांक 9 की बात करें तो उनके लिए 2025 कैसा होगा। देखिए, मैं तो कहूँगा जी, जिनका भी मूलांक 9 है ना, अब आपकी बारी है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब कि 2025 9 नंबर का है, मंगल का है, और आप भी रूल मंगल से ही कर रहे हैं। तो ये जो साल रहेगा, मैं कहूँगा कि 9 वालों के लिए इतिहास बन जाएगा, क्योंकि इस साल में, इस समय में आप जो भी करते जाएंगे ना, हर काम में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये पूरा साल आपके फेवर में है। बैक टू बैक आपको सक्सेस मिलने वाली है। करियर में आपका ऐसा ग्रोथ होगा, आपको इवन ऑफिस में बहुत हाइक मिलेगा, प्रमोशन बहुत मिल सकती है, विदेश यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा होंगी।
और इवन जो लोग बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं वो खास तौर पे मूलांक 9 वाले सेटल भी हो जाएंगे। लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, फैमिली पूरी तरीके से आपसे संतुष्ट रहेगी। आप जो भी काम करेंगे ना उस काम से कामयाबी मिलेगी, परिवार का प्रोत्साहन आपको बहुत देखने को मिलेगा। सिंगल जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आने का प्लान कर रहे थे तो कर लो, आपको आपका पार्टनर वन टाइम में ही मिलने वाला है, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। फाइनेंस को लेके बात करें तो 2025 में मूलांक 9 वालों के लिए फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट जो किए थे ना आपने 24 में, उसके रिटर्न आपको 2x 3x देखने को मिलेंगे। इवन जो लोग 24 में प्रॉपर्टी सेल करने का सोच रहे थे ना और जिनकी किसी कारणवश से नहीं हुई है, वही प्रॉपर्टी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देके जाएगी। तो मैं कहूँगा मूलांक 9 के लिए ये जो समय रहेगा ये पूरा 100% ओवरऑल इनके फेवर में ही है। तो ख़ास तौर के ऊपर जितने भी मूलांक 9 के लोग हैं ये काफ़ी परेशान होते हुए आए हैं, लेकिन अब इनका समय परेशान होने का नहीं है, सिर्फ अच्छा बनाने का है और मुकाम हासिल करने का है। जहाँ तक हमने बात की 1 से लेके 9 नंबर तक, पूरा आपने डिस्क्राइब किया इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट 2025 कैसे होगा। लेकिन अब मैं एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहूँगा जो शायद काफ़ी सारी हमारी ऑडियंस को पता नहीं होगा कि 1 से लेके 9 नंबर ये डिसाइड कैसे होते हैं एज़ पर डेट ऑफ बर्थ, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो यदि हम मूलांक को समझें तो मूलांक बेसिकली हम खुद हैं, मूल हैं। ठीक है, मतलब मूलांक कैसे देखा जाता है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे सपोज करो किसका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के बीच में आता है, सिंगल डिजिट है तो ये मूलांक कहलाएगा। अगर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 31 के बीच में आती है तो उसको कैसे देखें। सपोज करिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 2 + 2 4, तो ये आपका 4 हो गया मूलांक। बाई एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 27, 7 + 2 9, ये आपका हो गया मूलांक 9। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट में उनको सिंगल में लेके आना है तो वो मूलांक माना जाएगा। तो अब तक जो मैंने समझा 1 से लेके 9 नंबर तक पूरा आपने डिस्क्राइब जिस हिसाब से किया है, 3, 5 और 8 ये 3 ऐसे नंबर्स होंगे जो शायद ज़्यादा फेवरेबल है 2025 के लिए। देखिए यदि हम 2025 की बात करें तो कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको लॉटरी लगी बहुत अच्छा समय होगा। वो नंबर है 1, 3, 5, 8 और 9। ये 5 ऐसे नंबर होंगे जो आगे 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 बढ़ते जाएंगे। और भी ऐसे नंबर हैं जो छूट गए हैं, ऐसा नहीं कि आपके साथ परेशानी होगी, लेकिन आपका जो समय है वो सही समय पे आपको आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जाके आपका भी फ्लो अच्छा बन सकता है।